Hello students, welcome to the subject Introduction to Solid Mechanics, which is being taught in the 4th semester in the Department of Civil Engineering. We are right now in the 6th module and this is lecture number 4 of the 6th module. In this lecture, we will try to solve some more numerical related to deflection of beams. So let us start. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक दिया हुआ है जो कह रहा है अ बीम ऑफ लेंथ 8 मीटर 8 मीटर लंबी एक बीम दी हुई है जो कि सिंपली सपोर्टेड है. ओके. इट कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल. ओके, यूडीएल आपको दिख रहा है यहाँ 40 किलो न्यूटन पर मीटर एज सोन. डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम एट इट्स मिड पॉइंट. इसके मिड पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है और आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का पोजीशन भी बताना है. ई और आई की वैल्यू दी हुई है. ठीक है, तो आइए कोशिश करते इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. देखिए कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं. देखिए सबसे पहली बात, जो भी चीज़ें दी हुई हैं, हालांकि फिगर में आपको दिख भी रहा होगा, आप जब आंसर शीट तैयार करोगे अपने फाइनल एग्ज़ाम का तो उसमें तो फिगर नहीं होगा. अगर आप फिगर बना देते हो तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी होगी. ठीक है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो लिख सकते हो. ई की वैल्यू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर है और आई की वैल्यू 4.3 इंटू 10⁸ mm⁴ है. ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं क्या चाहिए, आर ए और आर बी हमें निकालना होगा ना. ठीक है, तो मैं मोमेंट अबाउट ए अगर ज़ीरो ले लूँ, ठीक है, तो आर एफ आर क्रॉस एफ. ठीक है, तो आर बी इंटू 8 और कौन सा लोड है, ये लोड काम कर रहा है तो 40 इंटू 4 यहाँ ये. ठीक है, आर क्रॉस एफ. ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ आर बी इंटू 8 माइनस 40 इंटू 4 लोड हो गया. ठीक है, 40 इंटू 4 ये लोड हो गया. कितनी दूरी पे एक्ट कर रहा है तो 1 और ये 2 होगा 3. ठीक है, 1 + 2 इज इक्वल टू 0 और आर बी इज इक्वल टू कितना हो गया ज़रा देखिए तो 160 × 3/8 है ना. ये आपका आ जाएगा 60 किलो न्यूटन. तो ये बताइए आर ए कितना आएगा. आर ए आ जाएगा 40 इंटू 4 माइनस 60 इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन. ठीक है, 60 किलो न्यूटन 100 किलो न्यूटन. अब देखिए ये इस तरह का जब समस्या आपके सामने, जब आपको डिफ्लेक्शन है और यूडीएल दे रखा है बीच में कहीं, है ना, पूरे पे नहीं दे रखा है, बीच में यूडीएल दे रखा है, तो कैसे इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे. देखिए हमें चाहिए सबसे पहले तो बात ये है कि एक मोमेंट का इक्वेशन जो हम लोग लिखेंगे वो मोमेंट का इक्वेशन बहुत आसान तरीके से हमें पूरे के पूरे स्लैब के लिए या जो आपका बीम है उसके लिए हो जाए. तो इसके लिए यूडीएल को मैं एक्सटेंड कर दूंगा आगे तक. ठीक है, अगर आगे तक मैं एक्सटेंड कर दूंगा ना यूडीएल को, तो फिर एक इक्वेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मैं लिख सकता हूँ. ठीक है, बेंडिंग मोमेंट का. अगर यूडीएल यहाँ से यहीं तक है तो फिर आपको थोड़ा समस्या आएगा बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखने का. लेकिन अगर यूडीएल यहाँ से यहाँ तक हो ना, तब कोई समस्या नहीं. आप यूडीएल का बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को बहुत आसानी से एक्स के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो. ठीक है, तो एक यूडीएल को मैं यहाँ से यहाँ तक बढ़ा देता हूँ. ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये उसको आप अपने मन से कैसे बढ़ा सकते हो. ऐसा करते हैं कि निकालना तो मैं डिफ्लेक्शन ही है, तो मैं यूडीएल को यहाँ से बढ़ा दूँ, साथ ही साथ मैं नीचे भी एक यूडीएल लगा दूँ. ऊपर जितना एक्स्ट्रा यूडीएल हमने लगाया है उसको कंपनसेट करने के लिए, मतलब ये यूडीएल जितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा नीचे की ओर, उतना ही ये यूडीएल ऊपर की ओर डिफ्लेक्ट करेगा, तो उसका तो कोई इम्पैक्ट होगा नहीं. ठीक है, हाँ हमें ये फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा अगर यूडीएल यहाँ से यहाँ तक रहे, तो फिर एक्स के रिस्पेक्ट में इक्वेशन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, तो देखिए जो मैंने कहा उसी चीज़ों को मैं यहाँ लिख भी देता हूँ. In order to obtain the general expression for the bending moment at a distance
x from the left end A which will apply, ये ध्यान दीजिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, सारे वैल्यूज ऑफ एक्स, एक ऐसा क्वेश्चन मैं लिख दूं जो ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, इसके लिए क्या हमें करना होगा, इट इज नेसेसरी टू एक्सटेंड दी यूडीएल। आप सिंपली यूडीएल को एक्सटेंड कर दो आगे तक। ठीक है, अप टू सपोर्ट बी, है ना। इक्वेशन आप बहुत आसानी से लिख दोगे अगर, ठीक है, अगर इतना आपने कर दिया ना तो इक्वेशन बहुत आसानी से आप लिख सकते हो फिर। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात होगी। अब देखिए, जब एक्सटेंड तक कर दिया तो क्या करेंगे, कंपनसेट भी तो करना पड़ेगा ना। कंपनसेटिंग with an equal upward load of 40 kilonewton per meter over the span dv। तो मैं क्या किया यहाँ देखिए, इस फिगर को मुझे फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि ये तो आपका था ही, ठीक है, हमने क्या किया कि यहाँ पर इस यूडीएल को हमने ऊपर बढ़ा दिया है, और चूँकि ऊपर हमने बढ़ाया है इसलिए हमें नीचे कंपनसेट करने के लिए देना पड़ेगा। बस इतना सा तो हमने किया है काम। ठीक है, ओके, चलिए। और जो नीचे दिया है ये भी कितना होगा, ये भी ऑब्वियस सी बात है 40 किलो न्यूटन पर मीटर होगा। और आर ए आर बी की वैल्यू आपको पता है, 100 किलो न्यूटन, 60 किलो न्यूटन। ठीक है, ये सारा जानकारी अब हमारे पास है। चलिए, अब मुझे आप ये बताइए कि जो बेंडिंग मोमेंट होगा एट एनी सेक्शन एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए, वो क्या होगा। देखिए तो ज़रा कुछ ऐसे मैं लिख सकता हूँ क्या, the bending moment at any section, x के रिस्पेक्ट में किसी भी सेक्शन पे बात कर लें, ठीक है, at a distance x from a, ठीक है, x दूरी पर a से अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो देखिए, तो इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये तो हमें पता है ही, ठीक है, कि बेंडिंग मोमेंट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए, आर ए इंटू एक्स। ठीक है, आर ए इंटू एक्स, एक लोड ख़त्म। अब डॉटेड लाइन दूसरे पार्ट में आइए, -40 दूसरे पार्ट मतलब दूसरा लोड। अब कौन सा, एक तो लोड ये था उसके कारण हमने लिख दिया, दूसरा लोड ये है आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो क्या होगा 40 इंटू, अगर x कहीं सेक्शन है, मान लीजिए यहाँ हमने x को माना है, तो क्या होगा, ये आपका x होगा, सॉरी यहाँ से यहाँ आपका x होगा, यही है ना x। ठीक है, लेकिन लोड तो x माइनस कहाँ से, x -1 के लिए है ना, ये -1 तो हट जाएगा। ठीक है, अगर ये आपने सेक्शन लिया है तो 40 इंटू ये टोटल आपका x है, तो ये कितना है, x -1, ये 1 को घटाएंगे ना, तो -40 x -1। ठीक है, कितने पे एक्ट करेगा, तो x -1/2 पर एक्ट करेगा। ठीक है, ओके। तीसरा लोड कौन सा है भाई, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो कंसिडर कर लिए, ये लोड भी तो हमने लगा दिया था, तो इसको भी तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ कि अगर यहाँ सेक्शन हमारा था, यहाँ अगर हमारा सेक्शन था तो आर एफ आर क्रॉस एफ, ठीक है, क्लॉकवाइज ये आया था नीचे की ओर, है ना, आर एफ आर क्रॉस एफ। ठीक है, ये
आर क्रॉस एफ, मतलब ये भी हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, प्लस 40। अब देखिए अगर सेक्शन हमारा यहाँ है और ये डिस्टेंस x है तो इतना हमें माइनस करना पड़ेगा, तो x माइनस 5, सॉरी, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5/2, ठीक है। ये इक्वेशन हमने लिख दिया है कि x के किसी भी वैल्यू के लिए अगर आपको निकालना है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। x आपका अगर लाई कर रहा है इधर, ठीक है, तो आप सिंपली x की वो वैल्यू पुट करोगे और यहाँ तक इक्वेशन को कंसिडर करोगे। x अगर कहीं यहाँ लाई कर रहा है तो इक्वेशन को यहाँ तक कंसिडर करोगे, इसका बियॉन्ड लाई कर रहा है तो इक्वेशन, कंप्लीट इक्वेशन विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100x, ठीक है, -20x-1 का स्क्वायर प्लस 20x-5 का स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, ठीक है, ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 100x² प्लस C1। जो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है कहाँ लिखा जाता है, फर्स्ट डॉटेड लाइन से पहले ही, ठीक है, उसके बाद नहीं लिखने की ज़रूरत है, -20x-1³/3, ठीक है। एक जो आपका ब्रैकेट है उसको एज अ होल हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, प्लस 20x-5³/3, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लोग फिर से इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग अगेन ई आई वाई इज इक्वल टू, देखिए अब क्या होगा, 50x³/3 प्लस C1x प्लस C2, ठीक है, -20/3 x-1 पावर 4/4 प्लस 20/3 x-5 ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ई आई वाई इज इक्वल टू 50/3 प्लस C1x प्लस C2 माइनस 5/3 x-1 प्लस 5/3 x-5 ठीक है। Applying boundary conditions for finding C1 and C2, ठीक है। अब हम लोग बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे ताकि C1 C2 को निकाल सके। पहले भी हम लोग ये चीज़ें कर चुके हैं, ठीक है। तो बताइए एट x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो ऐसा करता हूँ मैं इक्वेशन को, इसको 2 इसको 1 कह देता हूँ। तो अब इसको मैं पुटिंग इन 2, इक्वेशन 2 में अगर मैं पुट करूँ, ठीक है। अब देखिए पुट तो कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि x इज इक्वल टू 0 कहाँ लाई करता है, डॉटेड लाइन से पहले। इसलिए हम लोग फर्स्ट डॉटेड लाइन तक ही इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। मैं इस चीज़ को यहाँ लिख भी देता हूँ। कंसीडरिंग द इक्वेशन अप टू फर्स्ट डॉटेड लाइन, है ना। क्यों, एज x इज इक्वल टू 0 लाइज इन द
फर्स्ट पार्ट AC ऑफ द बीम। ठीक है, चलिए देख लीजिए x = 0 कहाँ लाई कर रहा है ना। तो x = 0 इधर यहाँ पे है ना, ठीक है, यहीं पे लाई कर रहा है। ये है आपका x = 0। तो यहाँ डॉटेड लाइन हम कहाँ कंसिडर करेंगे, जो पहला वाला डॉटेड लाइन है वहीं तक बात करेंगे। ठीक है, पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 0 + 0 + C2 = 0। इसका मतलब है कि C2 = 0। ठीक है, एट x = 8 y = अगेन 0। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड है ना, डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा दूसरे एंड पर भी। अब क्या करेंगे, कंसीडरिंग कंप्लीट इक्वेशन, है ना। क्यों, एज x = 8 लाइज इन द लास्ट पार्ट dB ऑफ द बीम। ठीक है, इसलिए पूरा इक्वेशन कंसिडर कर रहे हैं। पुट करिए तो ज़रा, y की वैल्यू 0 = 50/3 × 8³ + C1 × 8, C2 की वैल्यू 0 -5/3 8 - 1 4 + 5/3 8 - 5 4। ठीक है, ये आएगा आपका 8533.33 + 8C1 - 4001.66 + 135। यहाँ से आपका जो C1 है निकल कर आता है -583.33। ठीक है, C1 की वैल्यू आपको मिल जाती है। पुटिंग द वैल्यू C1 एंड C2, है ना, डिफ्लेक्शन इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन 2, इक्वेशन 2 में मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको मिलेगा EIY = 50/3 x³ - 583.33x - 5/3 x - 1⁴ + 5/3 x - 4⁴। ठीक है, ये तो हमने डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकाल लिया। हमारा काम क्या था, जी, डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम एट द मिड पॉइंट एंड ऑल्सो पोजिशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। दो चीज़ें थी। ठीक है, मिड पॉइंट में डिफ्लेक्शन बताना था, तो बताते हैं। डिफ्लेक्शन एट सेंटर, है ना, सेंटर पे डिफ्लेक्शन बताइए। तो x की वैल्यू कितनी लेंगे, 4 लेंगे। ठीक है, और कहाँ तक कंसिडर करेंगे, अप टू सेकेंड डॉटेड लाइन। ठीक है, सेकेंड डॉटेड लाइन तक कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे सेकेंड डॉटेड लाइन तक कंसिडर, देखिए तो ज़रा 4 मीटर, है ना, तो यहाँ आ जा रहा है ना। ठीक है, 4 मीटर। ठीक है, इसलिए सेकेंड डॉटेड लाइन तक हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, x = 4 कहाँ लाई कर रहा है, इसी पे ध्यान देना है। तो EIY = 50/3 4³ - 583.33 × 4 - 5/3 4 - 1⁴। ओके, ये आपका आ रहा है -1401.66 kN/m³। ठीक है, तो यहाँ से अगर y आप निकालना चाहें, y क्या होगा, -1401.66 × 10⁻12 Nm³, है ना, बाई 2 × 10⁵ × 4.5 × 10⁸ इट वॉज 4.5 और 45। लेट मी सी की वैल्यू कितनी है, इट इज़ 4.3 × 10⁸। ओके, वट एवर इट वॉज 4.3 और 4.5, नॉट 45। ओके, इसको आप कैलकुलेट करोगे।
ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आ रहा है 16.29 mm निगेटिव में, ठीक है, 16.29 निगेटिव में, ठीक है। इसका जो सेकंड हिस्सा है वो है पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। जरा देखिए तो यहाँ इस फिगर को और बताइए तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा। इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे होगा। आप बता सकते हो कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सी और डी के बीच में ही होगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू जो भी आनी है सी और डी के बीच में आनी है, ठीक है। इसलिए डी वाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यही क्राइटेरिया है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। पुटिंग इसको ऐसा है, इन स्लोप इक्वेशन में मैं इसको पुट कर दूंगा, ठीक है। पुटिंग इन स्लोप इक्वेशन एंड कंसीडरिंग कहाँ तक, द इक्वेशन अप टू सेकेंड डॉटेड लाइन, ठीक है। चलिए तो पुट करिए तो डी वाई डी एक्स ज़ीरो ज़ीरो इज इक्वल टू 50x²/2 स्लोप इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ठीक है। 583.33 C1 की वैल्यू -6.667 x-1 का क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेटर आपके पास है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो फिर यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है, और कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर आप यूज़ करो, एग्ज़ाम में कैलकुलेटर आपको यूज़ करना अलाउड है, तो 3.83 मीटर पे ये चीज़। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। अ बीम ABC ऑफ लेंथ 9 मीटर, ABC 9 मीटर लंबा 6 और इधर भी 3, 9 मीटर लंबा ABC एक बीम है। सपोर्ट लेफ्ट एंड पर है, ठीक है, एंड अदर सपोर्ट 6 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड से 6 मीटर पे दूसरा सपोर्ट है। द बीम कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 12 किलो न्यूटन एट द राइट एंड, जो राइट एंड है वहाँ पर 12 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड है, एंड ऑल्सो कैरीज यूडीएल ऑफ 4 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर ए लेंथ ऑफ 3 मीटर एज सोन इन द फिगर। फिगर को आप देखिए 3 मीटर तक है ना, 4 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल भी लग रहा है। डिटरमाइन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी का ये, इस पॉइंट का स्लोप और इसी पॉइंट का डिफ्लेक्शन हमें निकालना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो चीज़ें दे रखी है आपको पता है, ठीक है, कि E की वैल्यू दी हुई है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², और I की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁸ mm⁴, है ना। मुझे सबसे पहले ये बताइए रिएक्शंस क्या क्या होंगे RA और RB की वैल्यू। तो मैं मोमेंट अबाउट A0 ले लेता हूँ, तो RB × 6, ओके। देखिए अब मोमेंट अबाउट पॉइंट A ले रहा हूँ, ठीक है, R क्रॉस F, एंटी क्लॉकवाइज को अगर मैं पॉजिटिव ले लूँ, ठीक है, तो ये कितना है 4 × 3 एक्टिंग एट दिस पॉइंट, है ना। तो ये आपका होगा 3 + 1.5 की दूरी पर, है ना, माइनस 4 × 3 इतना तो लोड लग रहा है ना, कितनी दूरी पे 3 + 3/2, 3 + 3/2 दूरी क्यों, ये 3 मीटर है और इसके मिड पॉइंट पे तो ये 1.5 है ना। 3 + 3/2 -12 × 9, इट शुड बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए तो RB आपका आ जाएगा 27 किलो न्यूटन, ओके। और RA कितना आएगा, तो ऊपर से लोड कितना टोटल आ रहा है देखिए, तो 4 × 3 + 12, है ना। RA + RB इज इक्वल टू दिस, है ना। तो RA इज इक्वल टू दिस माइनस RB, तो 12 + 12 24 -27, RA की वैल्यू आ रही है -3 किलो न्यूटन, ठीक है।
आर ए हमें मिल गया है, आर ए की वैल्यू आ रही है -3 किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन में था हम यहाँ भी वही करेंगे। हमें एक ऐसा इक्वेशन लिखना बेंडिंग मोमेंट का इन टर्म्स ऑफ एक्स जो पूरे के पूरे बीम के लिए वैलिड हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक यूडीएल लगा देंगे यहाँ और इसको कंपनसेट करने के लिए नीचे की ओर एक यूडीएल लगा देंगे। ठीक है, और फिर हमें बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन मिल जाएगा बहुत आसानी से इन टर्म्स ऑफ एक्स, है ना, और वो पूरे के पूरे बीम के लिए वैलिड होगा जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ओके, इसी चीज़ को मैं लिख देता हूँ। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन general expression for the bending moment at a distance x from the left end A, which will apply for all the values of x, है ना, जो सारे values of x के लिए applicable हो। क्या करना पड़ेगा, it is necessary to extend the UDL up to point C। पॉइंट C तक UDL को एक्सटेंड कर लीजिए। उसके बाद कंपनसेट भी तो करना पड़ेगा ना, compensating with an equal upward load, है ना, of 4 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर द स्पैन BC। ठीक है, तो हमारा फिगर अब कैसा बन जाएगा देख लीजिए। हम लोग यूडीएल को आगे तक एक्सटेंड कर दिए हैं और कंपनसेट करने के लिए नीचे भी यूडीएल लगा दिए हैं। ठीक है, और क्या हमें पता है, आर ए की वैल्यू कितनी है, -3, है ना, 3 किलो न्यूटन है। और मैं इसको नीचे की ओर दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके, आर बी की वैल्यू कितनी है, 27 किलो न्यूटन, है ना। चलिए, अब मुझे बताइए आप, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन at a distance x from the support A। बताइए तो ज़रा, EI d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए कोई भी सेक्शन मानिए है, सेक्शन x लिया है, तो यहाँ बताइए मोमेंट कितना होगा, आर एफ, है ना, ये आर एफ, आर क्रॉस एफ, ये हो गया आपका क्या, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। इसको हम लोग अगर निगेटिव मान लें तो माइनस आर ए इंटू एक्स। ठीक है, दूसरे लोड पे आएगी 4 इंटू कितना, ये जो 4 है, ठीक है, ये जो लोड है, ठीक है, उस कितना एक्ट कर रहा है, ये इस यूडीएल के कारण कितना मोमेंट इस सेक्शन एक्स एक्स पर लाई कर रहा है। तो पहले तो ये बताइए, ये आपका x है और ये आपका 3 है, तो कितना x - 3 दूरी तक एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली इसको लिखिए -4x - 3 इंटू x - 3/2। ठीक है, माइनस मैंने क्यों लिखा है ये भी
चूँकि देखिए जो पहला लोड था आपका आर एफ, ये एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा भी तो वही है ना, एंटी क्लॉकवाइज ही तो जा रहा है ना, ठीक है। और कोई लोड है क्या? और कोई लोड आपको दिख रहा है? आर बी है ना, तो आर बी क्लॉकवाइज चला जाएगा, तो 27 इंटू, यहाँ हम लोग आर बी पहले लिख देते हैं तो बेहतर रहेगा, आर बी इंटू 3, नहीं आर बी इंटू सेक्शन हमने कहाँ लिया, सेक्शन ये लिया है, ये हमारा x है और ये हमारा x, ये हमारा 6 है, तो x माइनस 6, ठीक है, ओके। चलिए अब जो यूडीएल हमने लगाया है ना, इसका भी तो चर्चा करना पड़ेगा ना। ये जो यूडीएल लगा है नीचे से ऊपर की ओर, तो +4x माइनस 6 x माइनस 6 बाई 2, ठीक है। देखिए सेक्शन हमने यहाँ लिया, ये दूरी x है, ये दूरी 6 है, तो ये दूरी कितनी बची, x माइनस 6 ही तो बचा ना, ठीक है, ओके। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, दो बार इंटीग्रेट कर देना है, C1 CV2 की वैल्यू बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए पुट कर देना है ना। तो आइए इसी को 1 बाई 1 करते हैं। EI डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3x -2x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 27x माइनस 6 प्लस 2x माइनस 6 स्क्वायर integrating the equation, EI dy by dx is equal to -3x स्क्वायर बाई 2 प्लस C1, जो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है डॉटेड लाइन से पहले, फर्स्ट डॉटेड लाइन से पहले ही लिख देना है, पता है आपको, -2x माइनस 3 होल क्यूब बाई 3, जो ब्रैकेट्स है एज ए होल हमें उन्हें कंसिडर करना है, प्लस 27x माइनस 6 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस 6 क्यूब बाई 3। फिर क्या करना है, इंटीग्रेटिंग अगेन, है ना, EIY इज इक्वल टू -3 बाई 2 x क्यूब बाई 3 प्लस C1x प्लस C2, है ना, -2 बाई 3 x माइनस 3 टू द पावर 4 बाई 4 प्लस 27 बाई 2 x माइनस 6 क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 3 x माइनस 6 टू द पावर 4 बाई 4, ठीक है। हमें क्या मिला, EIY इज इक्वल टू -x क्यूब बाई 3 प्लस C1x प्लस C2, है ना, ओके। आगे क्या मिला, -1 बाई 6 x माइनस 3 टू द पावर 4, इसको ऐसे लिख देते हैं, -x माइनस 3 टू द पावर 4 बाई 6, ठीक है, प्लस 9 बाई 2 x माइनस 6 का होल क्यूब प्लस x माइनस 6 टू द पावर 4 बाई 6, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते थे हम लोग, वही करेंगे, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। क्या बाउंड्री कंडीशन है, एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन कहाँ कंसिडर्ड होंगे, अप टू फर्स्ट डॉटेड लाइन, क्यों, क्योंकि आपका x इक्वल टू 0
उसी वही लाई करेगा उसी सेक्शन में, ठीक है, फर्स्ट डॉटेड लाइन से पहले ही लाई करेगा, है ना, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस C1 इंटू 0 प्लस C2 इज इक्वल टू 0 आ गया। एट x इक्वल टू 6 देखे तो अगेन y इक्वल टू 0 है, ठीक है। कहाँ तक? अप टू सेकेंड डॉटेड लाइन तक इस इक्वेशन को कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 6, देखिए ना, x इज इक्वल टू 6, ठीक है। इस लोड को कंसिडर किया हमने, इसको कंसिडर किया, है ना, इस लोड को भी कंसिडर किया और इस लोड को भी हमने कंसिडर किया है, और x इक्वल टू 6 मीटर की बात हो रही है। तो सेकेंड डॉटेड लाइन जो इक्वेशन आपका फाइनल आया है, उसमें जो सेकेंड डॉटेड लाइन है वहीं तक हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से इक्वेशन में जब हम लोग पुट करेंगे क्या मिलता है? y तो 0 है, तो 0 इक्वल टू -6³/12 प्लस C1 इंटू 6 प्लस 0 -6 -3⁴/6। यहाँ से C1 की वैल्यू आपकी आ रही है 20.25, ठीक है। C1 C2 को सब्स्टिट्यूट करिए, है ना, और फाइनल जो इक्वेशन आपका निकल कर आएगा वो इस तरह का कुछ आएगा। EIY इज इक्वल टू -x³/2 प्लस 20.25x -1/6 x -3⁴ प्लस 9/2 x -6³ प्लस 1/6 x -6⁴, ठीक है। अब इक्वेशन जब मिल गया, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है स्लोप एट C, ठीक है। C का मतलब देखिए ऊपर, स्लोप अगर आपको C पॉइंट पे चाहिए तो मतलब x इक्वल टू 9 मीटर पुट कर दीजिए इक्वेशन में, x इक्वल टू 9 मीटर। दूसरी बात, कहाँ तक इक्वेशन को कंसिडर करेंगे? कंप्लीट इक्वेशन, ठीक है, कंप्लीट इक्वेशन विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। चलिए, तो EI/dy/dx को मैं थीटा C बोल देता हूँ, तो -3/2 9² प्लस 20.25 -2/3 9 - 3³ प्लस 27/2 9 - 6² प्लस 2/3 9 - 6³ देखिए कहाँ मैंने पुट किया है इस इक्वेशन को, इसको ज़रा ध्यान देंगे आप लोग कि वेयर वी हैव यूज दिस इक्वेशन, यही तो यूज़ किया है ना, यही तो यूज़ किया है जो हमारे पास स्लोप इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -105.75 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा -105.75 न्यूटन mm स्क्वायर, ठीक है। EI थीटा C की वैल्यू, तो थीटा C कितना आएगा बताइए? थीटा C विल बी इक्वल टू -105.75 इंटू 10⁹ ओहो, यहाँ 10⁹ छोड़िए ना, इंटू 10⁹, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁵ इंटू 5 इंटू 10⁸, ये आपको देगा 0.001075 रेडियंस, ठीक है, निगेटिव में, ठीक है। इसी का जो सेकंड पार्ट है क्या है? डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C, x इज इक्वल टू 9 मीटर, है ना। कंप्लीट इक्वेशन आपको फिर से कंसिडर करना पड़ेगा। इक्वेशन आपको पता है EIYC इज इक्वल टू, जो इक्वेशन ऊपर आपने निकाला है अभी, ठीक है, उसी में सब कुछ पुट कर दीजिए और जो आंसर है बताइए कितना आता है ना, -9³/2 प्लस 20.25 इंटू 9 -1/6 9 - 3⁴ प्लस 9/2 9 - 6³ प्लस 1/6 9 - 6⁴। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट इट एज 263.25 किलो न्यूटन मीटर क्यूब इन नेगेटिव
and it will be equal to minus 263.25 into 10 to the power 12 न्यूटन mm क्यूब। ठीक है, और YC आप निकालोगे तो यू विल गेट minus 263.25 into 10 to the power 12 by 2 into 10 to the power 5 into 5 into 10 to the power 8 is equal to minus 2.6325 m। ठीक है, तो स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों पॉइंट सी पर आपने निकाल लिया इस तरह। लेट अस नाउ सी अनदर क्वेश्चन। A horizontal beam AB is simply supported at A and B 6 मीटर apart। एक horizontal beam है, A है, B है, 6 मीटर apart है दोनों पॉइंट, और ये simply supported है। The beam is subjected to a clockwise couple of 300 kilonewton meter। एक clockwise couple आप देख सकते हैं 300 kilonewton meter का at a distance of 4 meter from the left end। If E and I has been provided, determine deflection at the point where couple is acting। यहाँ पर पॉइंट सी पर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, डेट इज़ वाई सी, एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी निकालना है। ठीक है, देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए कैसा हमारा अप्रोच होगा। सबसे पहला काम क्या है हमारा, रिएक्शंस हमारे पास हो। ठीक है, तो मोमेंट अबाउट ए अगर मैं 0 ले लूँ, आर बी इंटू 6, देखिए आर एफ आर क्रॉस एफ, एंटी क्लॉकवाइज को मैंने अगर पॉजिटिव लिया है तो क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। ठीक है, माइनस 300 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर बी इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन, और इसका मतलब ये भी है कि आर ए इज इक्वल टू माइनस 50 किलो न्यूटन। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, निकालता हूँ बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन। बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए। ठीक है, ए से x दूरी पे अगर बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन मुझे लिखना है तो ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए मान लीजिए हमने कोई सेक्शन यहाँ लिया है। ठीक है, आर एफ आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, -50 इंटू एक्स। ठीक है, -50 इंटू एक्स डॉटेड लाइन प्लस 300 प्लस 300। देखिए अब यहाँ बस 300 लिखना काफ़ी है, लेकिन अगर मैं x-4 टू द पावर 0 लिख दूँ कोई दिक्कत, क्योंकि x-4 टू द पावर 0 का मतलब है 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करता हूँ। इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -50 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 प्लस 300 x-4 टू द पावर 1। ठीक है, इंटीग्रेटिंग अगेन फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ई आई वाई इज इक्वल टू -25 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस C1 एक्स प्लस C2 प्लस 300 x-4 पावर 2 बाई 2। ठीक है, इसका मतलब यही है कि ई आई वाई इज इक्वल टू -25/3 एक्स क्यूब प्लस C1 एक्स प्लस C2 प्लस 150 x-4 होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करते थे, बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 पता ही है, तो इक्वेशन में पुट करिए तो ज़रा, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस C2 और C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और भी कोई बाउंड्री कंडीशन है क्या,
एट x इज इक्वल टू 6, दूसरे एंड पर y इज इक्वल टू 0। फिर से इक्वेशन में पुट करिए तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -25/3 6 क्यूब प्लस C1 इंटू 6 प्लस C2 तो 0 आ ही गया, प्लस 156 माइनस 4 स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर मैंने बोला नहीं कि इस इक्वेशन को आप कहाँ तक कंसिडर करोगे, x कहाँ लाई कर रहा है फर्स्ट पार्ट में, तो आप जो फर्स्ट डॉटेड लाइन है वहीं तक कंसिडर करोगे, और यहाँ आप कंप्लीट इक्वेशन को कंसिडर करोगे। x इक्वल टू 6 कहाँ है, पॉइंट बी पर है, ठीक है। तो यहाँ से C1 निकालिए तो ज़रा कैलकुलेट करके, तो C1 आपका यहाँ से निकल कर आ रहा है 200, ठीक है। C1 C2 को इक्वेशन में डाल दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ C1 और C2 को इक्वेशन में डाल दीजिए, क्या मिलता है, EIY इज इक्वल टू -25/3 x क्यूब प्लस 200x प्लस 0, C2 इज 0 हटा दीजिए, प्लस 150x माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, डिफ्लेक्शन, कहाँ, एट C, x इक्वल टू 4, ठीक है। इक्वेशन अप टू डॉटेड लाइन आप कंसिडर करोगे, ठीक है। तो EIYC इज इक्वल टू -25/3 इंटू 4 क्यूब प्लस 200 इंटू 4, ये वैल्यू कितनी आ रही है, -533.33 प्लस 800 इज इक्वल टू 266.67 किलो न्यूटन मीटर क्यूब इज इक्वल टू 266.67 इंटू 10⁻12 न्यूटन mm क्यूब, ठीक है। और YC इज इक्वल टू 266.67 इंटू 10⁻12, ई की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁵, 2 इंटू 10⁸। यहाँ से YC आपकी निकल कर आ जाएगी 6.66 mm। ये ध्यान देने की बात है, ये अपवार्ड्स है ना, वैल्यू जो आई है पॉजिटिव आई है, इसका मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन जो है वो ऊपर की ओर है, ठीक है। ओके, ये मोमेंट के कारण डिफ्लेक्शन ऊपर हुआ है। दूसरा पार्ट इसका था कि आपको ये भी निकालना था कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना है, मैक्सिमम। देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जहाँ भी बात आए, सबसे पहले तो आप ये पता कराओ कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, ठीक है। तो फिगर देख के पता चलता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के जो चांसेस हैं वो इस पार्ट में है, AC में ही है, ठीक है। ओके, तो पहला बात तो ये आपको पता चला कि AC में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, है ना। वो लिख देते हैं, इट इज़ लाइकली टू ऑकर इन लार्जर सेगमेंट, है ना, AC, ठीक है। दूसरी बात क्या कि जहाँ भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वहाँ dy/dx 0 होगा। तो ये dy/dx इक्वेशन निकाले क्या हम लोग, देखे तो ज़रा, निकालवे किए, ये रहा हमारा dy/dx, है ना, ठीक है। तो चूंकि हम लोग AC तक की बात करें, इसलिए इक्वेशन भी यहाँ तक ही कंसिडर की जाएगी, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इक्वेशन ज़रा पुट करिए तो आपको मिलेगा -50/2 x² प्लस 200, है ना, -50/2 x²/2, है ना, -50 x²/2, यही हमने लिखा है, प्लस C1 की वैल्यू 200 है, ठीक है। इट मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका ये मतलब है कि -25 x² इज इक्वल टू -200, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2√2 मीटर, ठीक है। तो कहाँ है वो आपको पता चल गया कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। जब आपको पता चल गया तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि कितना वैल्यू होगा।
ठीक है, तो ई मैक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन आपके सामने रखा हुआ है, उसी इक्वेशन में आपको डाल देना है ना। ठीक है, अब देखिए तो ये x इज इक्वल टू 2√2 कहाँ आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, फिगर को आप देखोगे तो 2√2 कहीं इधर आ रहा है, AC में ही ना, तो मतलब ओनली फर्स्ट पार्ट दैट इज अप टू डॉटेड लाइन आप इक्वेशन को कंसिडर करोगे। ठीक है, -25/8 इंटू 2√2 होल क्यूब, इक्वेशन देखिए, है ना, it is -25/3 actually, -25/3 2√2 होल क्यूब प्लस 200 2√2, इसको कैलकुलेट करिए कितना आएगा। ठीक है, ये लगभग आ रहा है 188.56 और ये आ रहा है 565.68, ये वैल्यू आ रही है 377.12 किलो न्यूटन मीटर क्यूब। इसका मतलब है 377.12 इंटू 10⁻12 न्यूटन mm क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आप वाई मैक्स निकाल सकते हो कि वाई मैक्स विल बी इक्वल टू 377.12 इंटू 10⁻12 बाई 2 इंटू 10⁵ इंटू 2 इंटू 10⁸। ठीक है, यहाँ से वाई मैक्स जो आपका निकल कर आएगा वो लगभग 9.428 mm आ रहा है। ठीक है, और ये भी पॉजिटिव है, मतलब अब वाट्स आ रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, चलिए, तो ये न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया है। ठीक है, डिफ्लेक्शन में जो मेथोडोलॉजी हम लोग अभी देख रहे थे, या सबसे पहले जो देखा था डबल इंटीग्रेशन मेथड, उसके बाद मैकलेज मेथड देखा। ठीक है, तो उस पर इतना ही काम है, ये न्यूमेरिकल वगैरह हमने बता दिया है। ओके, आगे हम लोग फिर इसमें बढ़ते हैं, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।